जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी क्लास 9 के बच्चों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम 9th क्लास के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चनों को याद भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा √23 यानी √23 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो याद रखेंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह सेम क्वेश्चन है पर इसके डाटा अलग होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों। आंसर बनेगा √12। ठीक है, तो याद रखना है आंसर को। आंसर हो जाएगा √12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके 9th क्लास में भी पूछता है और आपके 10th क्लास में भी यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके आंसर बताइएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आंसर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखना है क्या होगा आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा अनंत अनेक परिमेय संख्या। ठीक है, तो आंसर याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा अनंत अनेक परिमेय संख्या। ठीक है, याद रखना है अनंत अनेक परिमेय संख्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके क्लास 9th में भी आता है और आपके क्लास 10th में भी आता है। इसी के लिए 10th की तैयारी भी अभी से शुरू करें। क्वेश्चन है क्या हम 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में 0 को लिख सकते हैं। तो आंसर होगा हाँ जी, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आंसर होगा हाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या, इनमें से क्या होगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा और इसके आंसर को बताइएगा कि 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं क्या हो सकती है जो यहाँ पर दी गई है आपको। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों इसका बी, यानी 13/4, 14/4 और 15/4। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा। क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होगा। तो आंसर होगा इसका अनंत परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर यह रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपके लिए रिवीजन हो गया। तो आपको याद रखना है अनंत परिमेय संख्या, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी अगर बताएं तो ये क्वेश्चन भी आपकी क्लास 10th में भी आता है। इसी के लिए इसे याद रखिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या होती है। तो आपको याद रखे रहना है 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि √9 एक डॉट डॉट संख्या है। √9 एक इसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट, उसके आगे क्या है तो संख्या है। तो क्या होगा, √1 तर्कसंगत संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, क्या है √1
तर्क संगत संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए है कि अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि 3√6 प्लस 4√6 बराबर क्या होगा। फिर से समझेंगे, 3√6 प्लस 4√6 बराबर क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास 9th में भी मैथ में बहुत है और आपके 10th में भी बहुत मिलेंगे, इसी के लिए इसे याद रखेंगे। बराबर में होगा प्यारे बच्चों 4√12। ठीक है, क्या याद रखना है, 4√12। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद रखिएगा। अभी जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं आप याद करते हुआ चलें, बस धीरे धीरे ही आपके पास क्वेश्चन का एक बड़ा सा भंडार हो जाएगा, जिसके लिए आपको क्लास 9 के लिए अत्यंत क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे आपके तैयारी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।